हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है नींबू का पौधा, लेमन प्लांट। दोस्तों, अप्रैल का महीना चल रहा है। हमारे नींबू के पौधे में आप देख सकते हैं हर एक ब्रांच में आप सभी को दिखा रही हूँ किस तरीके से फूलों की फुटाव स्टार्ट हुई है। हर एक जगह से फ्लावरिंग पौधे ने जो है वो तैयार कर लिया है और अब जो है दोस्तों पौधे में इस तरीके से फूल बड़े बड़े भी होने लगे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आपके नींबू के पौधे में फूल और फल नहीं बन रहे हैं दोस्तों, पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फिर फूल हो रही है वो फल में कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, फल झड़ जा रहे हैं, फूल झड़ जा रहे हैं, फ्रूट्स की ग्रोथ अच्छे नहीं है या फिर आपका पौधा फल फूल ला ही नहीं रहा है। बहुत सारी समस्याएं नींबू के पौधे में बनी हुई रहती है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ वह सभी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ। कुछ बहुत ही नेचुरल से बेसिक से न्यूट्रिशन बताने वाली हूँ। साथ ही अभी इस तरीके से जो फूल आ रही हैं, अगर आपके भी पौधे में इस तरीके से फूल आ रही हैं तो इस समय पर आपको विशेष तौर पर पौधे की कैसे देखभाल करनी है, किन किन कामों को करना है और अभी कौन सा पौधे में न्यूट्रिशन देना है और कौन सी जो है दोस्तों ऐसी चीज़ें हैं जिस पे खास ध्यान देना है जिससे ये जो फूल आ रही हैं वो फल में कन्वर्ट हो, फूल झड़ ना जाए। यह सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को डिटेल में बताने वाली हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के साथ साथ पौधे में विशेष तौर पर किन किन चीज़ों पर हमें खास ध्यान देना है, इस तरीके से फ्लावरिंग होने के बाद इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो इस तरीके से फूल आने के बाद पौधे में हमें जो विशेष ध्यान देना है दोस्तों, सबसे पहले पानी। जब फूल छोटे छोटे दिखने लगे तो पानी आपको बहुत ही कम कर देना है। मिट्टी को बिल्कुल सूखने भी नहीं देना है, लेकिन मिट्टी को ज़्यादा आपको गीला भी नहीं रखना है। नमी को हल्का सा बना के रखना है। जब मिट्टी आपकी 1 इंच ऊपर से सूख जाए उस टाइम पे ही पौधे में आपको पानी देना है, अदरवाइज पौधे में पानी नहीं देना है। पानी का विशेष ध्यान देना है। पौधे को ज़्यादा मिट्टी को सुखाना भी नहीं है। इन दोनों ही चीज़ों पे आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। साथ ही दूसरा जिस चीज़ का ध्यान देना है दोस्तों, धूप आपको नियमित तौर पे अपने पौधे को दिलाना है। पर्याप्त धूप दिलाना पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धूप अगर आप अपने पौधे को नहीं दिलाओगे तो भी ये जो फूल हो रही हैं ये फल में कन्वर्ट नहीं होंगी, ये झड़ जाएंगी। साथ ही जो है दोस्तों ये जो आपके पौधे में फूल ही नहीं बनेंगी। धूप की कमी के कारण ये भी सिचुएशन क्रिएट होती है कि पौधे में धूप ही नहीं बनती है, मतलब फूल ही नहीं बनती है। बहुत सारे लोग ऐसे जगह पे पौधे को लगा देते हैं जैसे कि बालकनी वगैरह पे, जहाँ पे 1 से 2 घंटे का ही धूप लगभग पौधे को मिलता है, वो भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल पाता है। तो आपके पौधे में इसलिए भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होती हैं। इसलिए इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। पौधे में अगर ज़्यादा मात्रा में आप फूल फल चाहते हो तो आपको आपके पौधे में अच्छी खासी मात्रा में जो है दोस्तों वो धूप दिलाना होगा। कम से कम 6 से 8 घंटे का धूप भरपूर पौधे को मिलेगा तो आपके पौधे में ये फूलों की फुटाव अच्छे से होगी और पौधा जो है दोस्तों जो भी फूल ला रहा है वो फल में भी कन्वर्ट करेगा। तीसरा और बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, जैसे ही पौधे में फूलों की फुटाव स्टार्ट हो आपको आपके पौधे में कीटनाशक पेस्टिसाइड का स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना है। फूल आने के समय किसी भी प्रकार का कीटनाशक का स्प्रे करने से पौधे में मधुमक्खियाँ नहीं आएंगी और आपके पौधे में जो है दोस्तों परागण की प्रक्रिया नहीं होगी, पॉलिनेशन नहीं होगा। और पॉलिनेशन नहीं होगा तो जो फूल आ रहे हैं वो फल में नहीं बदलेंगे। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। जो लोगों की ज़्यादा समस्या यह रहती है कि फूल आ रहे हैं बट फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, फूल झड़ जा रहे हैं, तो आपके पौधे में पॉलिनेशन नहीं हो रही है, जिस कारण से नहीं आ रहे हैं, आपके पौधे में फल नहीं बन रही हैं। तो आपको इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना है, कीटनाशक वगैरह का स्प्रे नहीं करना है। साथ ही अगर आपके गार्डन में अभी किसी भी तरीके के पौधे हो, जैसे कि गेंदे के पौधे वगैरह पौधे जो हो जिसमें मधुमक्खियाँ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, उन पौधे को आप इन नींबू के पौधे के नज़दीक ला के रख सकते हो। इससे आपका पौधा जो है वो ज़्यादा मात्रा में फूलों को फल में बनाने में मदद मिलेगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान दे सकते हो। चौथा चीज़, अगर फूल बहुत ज़्यादा आपके पौधे में इस तरीके से बनने लगी है दोस्तों, गुच्छों में हर एक नोड पे फूल बनने लगी है और आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही है, तो आपको आपके पौधे में सुबह के समय में एक बार पानी का स्प्रे कर देना है। मिट्टी में तो डेली आपको पानी नहीं देना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है, लेकिन ऊपर से नमी बनी हुई रहे इसके लिए आप स्प्रे बॉटल में डाल के अपने पौधे में स्प्रे कर दो। स्प्रे करने से क्या होगा, आपका जो पौधा है उसमें मॉइस्चर बना हुआ रहेगा। मॉइस्चर बना हुआ
हुआ रहेगा तो जो फूल हो रही हैं उसको फूलों की फुटाव में मदद मिलेगी, फूल झड़ेंगी नहीं। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है और इनकी जो नोड होता है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा नाजुक होता है और इसमें अगर नमी ख़त्म हो जाएगी तो ये झड़ जाती है। इसलिए एक बार पानी का स्प्रे मॉर्निंग के समय आप कर दे, बट एक चीज़ का ध्यान देना है, शाम के समय में पानी का स्प्रे नहीं करना है। पानी के स्प्रे शाम के समय पे अगर आप करते हो तो आपके पौधे में फंगस वगैरह लग सकती है, इसलिए इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना है। पांचवा चीज, जैसे ही आपके पौधे में इस तरीके से फूल बनने लगे दोस्तों, फूलों की फुटाव स्टार्ट होने लगे, आपको यह चीज का विशेष ध्यान देना है कि पौधे को आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है। जैसे पॉट को आप हमेशा यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ अगर करते हो तो इस काम को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पौधे को एक जगह पे ही स्थिर आपको रख देना है, ज़्यादा हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ को भी आप विशेष ध्यान दें। तो ये थे दोस्तों नींबू के पौधे के कुछ छोटे छोटे कैट टिप्स जो कि विशेष तौर पे आपको हर सीजन ध्यान देना होता है, और ख़ास करके जब नींबू में इस तरीके से फ्लावरिंग एक्टिव हो जाए उस समय पे तो आपको ध्यान देना ही है, तभी आप अपने पौधे में अच्छी खासी मात्रा में मेरे पौधे की तरफ फ्रूटिंग ले पाओगे। तो चलिए अब मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ कि फूल आते ही आपको आपके पौधे में खाद फर्टिलाइजर क्या देना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कैट टिप्स को ही हम लोग करेंगे तो हमारे पौधे में फूलों की फुटाव भी स्टार्ट हो जाएगी और फ्रूट्स भी बनने लग जाएंगे। पौधे को खाना भी देना होगा, तभी हम अपने पौधे में अच्छी खासी मात्रा में फल फूल ले पाएंगे, क्योंकि हमने पौधे को लगाया है गमले में पौधे को न्यूट्रिशन और कहीं से भी नहीं मिल पाता है, उसका एक ही सोर्स है, वो है खाद। तो समय समय पे हमें अपने पौधे में देना होगा खाद, तभी हम अपने पौधे में अच्छे खासे फायदे ले पाएंगे। विशेष तौर पे जिनके भी पौधे में इस तरीके से फूलों की फुटाव स्टार्ट हो गई है उन्हें नाइट्रोजन युक्त खाद बिल्कुल भी नहीं देना है, रासायनिक खाद भी नहीं देना है, नाइट्रोजन वाली खाद भी नहीं देना है, यूरिया वगैरह भी नहीं देना है। अगर वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद हो तो आप थोड़ी सी मात्रा में इसका दे सकते हो, ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने अपने पौधे में लगभग महीने भर हो गए हैं दोस्तों गोबर की खाद नहीं वर्मी कॉम्पोस्ट दिया हुआ था, क्योंकि मैं वर्मी कॉम्पोस्ट का ही इस्तेमाल करती हूं, तो अभी मैं वर्मी कॉम्पोस्ट खाद नहीं देने वाली हूं। आप अगर बहुत लंबे समय से नहीं दिए हुए हो तो ये 14 इंच के पॉट में हमने पौधे को लगाया हुआ है। 14 इंच के पॉट के मेजरमेंट से बता रही हूँ, 3 से 4 मुट्ठी में अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ। आप भी इसी मेजरमेंट से अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो। और नींबू के पौधे को हमेशा बड़े साइज के पॉट में लगाना ही जो है दोस्तों बेहतर होता है। छोटे साइज के पॉट में वैसे भी पौधे की अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो इसलिए इस टिप्स को भी आप जो है वो फॉलो जरूर करें। तो आज जो मैं खाद आप सभी के सामने इस्तेमाल करने वाली हूँ वो जो है दोस्तों बहुत ही नेचुरल सा खाद होगा, और जिसके सहायता से हमारे नींबू के पौधे में अच्छी खासी मात्रा में फूल आएंगी। क्योंकि नींबू के पौधे में फूल लेने के लिए और फल लेने के लिए हमें अपने पौधे में पोटास खाद का इस्तेमाल करना होता है, फास्फोरस युक्त खाद देना होता है, जिसमें पोटेशियम फास्फोरस अच्छी खासी मात्रा में होती है। अगर आप नाइट्रोजन युक्त खाद दोगे तो पौधा फिर से जो है वो ग्रोथ पे चला जाएगा, उस तरीके से फल फूल पे फोकस नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं आप सभी के साथ सजेस्ट कर रही हूँ कि नाइट्रोजन युक्त खाद आप अपने पौधे को अभी ना दें। तो चलिए फास्फोरस और हम अपने पौधे के लिए पोटेशियम के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं, साथ ही जो है दोस्तों और क्या क्या चीज़ें आगे मैं अपने पौधे में काम को करती हूँ वो भी मैं आप सभी को बताती हूँ। तो खाद के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जिस चीज़ का इस्तेमाल करने वाली हूँ दोस्तों वो है ये चीज़। इसमें पोटेशियम फास्फोरस अच्छी खासी मात्रा में होती है और हमारे घर में ही ये कचरे के तौर पे निकल जाता है दोस्तों। ये क्या है, ये है केले का छिलका। केले के छिलके का पाउडर मैं अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ, जो कि बहुत ही नेचुरल सोर्स है पोटेशियम फास्फोरस का। इसमें पोटेशियम फास्फोरस अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है दोस्तों। ये फूलों को एक्टिव करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा न्यूट्रिशन माना जाता है। इसके इस्तेमाल अगर आप अपने पौधे में करोगे तो आपके पौधे में अच्छी खासी मात्रा में फूलों की फुटाव होगी। ऐसा नहीं है, नींबू के पौधे में आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप जो है दोस्तों कई अन्य पौधे में भी कर सकते हो जो कि अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग प्लांट हो, उन सभी पौधे में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। सिंपल सा तरीका है इसका इस्तेमाल का। अगर आप इसका लिक्विड बना के इस्तेमाल करना चाहो तो लिक्विड भी बना के कर सकते हो। हमारे मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे हो रही है बारिश, लगभग अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश होके ख़त्म हुई है दोस्तों। इस तरीके से आपको क्या करना है, गुड़ाई करना है और इस छिलके को डाल देना है। इस तरीके से चारों ही ओर से आपको 3 से 4 चम्मच देना है दोस्तों। आपको आपके पौधे में अच्छे खासे रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। पहला खाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नींबू के पौधे में अगर इस तरीके से फूल बनने लगी हैं और बन के जो है दोस्तों इस तरीके से ग्रोथ भी होने लगी हैं तो आप यहाँ पे 1 चम्मच
एक्सेल्स फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अंडे के छिलके का, क्योंकि उसमें कैल्शियम बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में होती है। और अभी अगर आपके पौधे को कैल्शियम की मात्रा मिलेगी तो आपके पौधे में जो छोटे छोटे फूल बन रहे हैं दोस्तों, उसकी जो नोड है वो स्ट्रांग रहेगी। कैल्शियम के सहायता से उसकी नोडें स्ट्रांग रहती हैं, और जो वो अगर स्ट्रांग रहेंगी तो वो फल को बनाएंगी, और फल बनेंगे तो फल में ज्यादा लोड नहीं आएंगे, और आपके पौधे में आपको बहुत ही अच्छे खासे रिजल्ट मिलेंगे। देख सकते हैं अंडे के छिलके को अच्छे से सुखाने के बाद हमने क्या किया है, मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके कुछ इस तरीके का पाउडर बना लिया है। इस तरीके से पाउडर बनाना है आपको, और 15 दिन में एक बार मिट्टी में जैसे कि केले के छिलके को दबाया उसी तरीके से दबा देना है। इन दोनों ही चीजों का इस्तेमाल अगर आप इस तरीके से फूल हो रही हैं इस समय पे इस्तेमाल करते हो दोस्तों, तो आपको आपके पौधे में एक नंबर के फायदे मिलने वाले हैं। बहुत सारे नींबू में जो है दोस्तों फल फूल मिलने वाले हैं। अगर खरपतवार पत्तियां बहुत ज्यादा इस तरीके से गिरी हुई हैं तो इनको भी साफ सफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन छोटी छोटी चीजों को करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट मैं आप सभी को बताना चाहूंगी दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि पौधे में जब फल फूल बनने लगे तो आपको आपके पौधे में कीटनाशक का स्प्रे नहीं करना है। बट इस टाइम पे बहुत ज्यादा मकड़ियां ब्लैक जो है चींटियां और तो और कीड़े आके आपके पौधे में लगती हैं, तो आपको तो इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का स्प्रे करना ही होगा, अदरवाइज वो फूलों को ही खा जाती है, फलों को खराब कर देती है, पत्तियों को खराब कर देती है, पौधे को ही धीरे धीरे खराब करने लग जाती हैं। तो इसलिए आपको मैं एक अच्छा सा सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। इस समय पे जब पौधे में अच्छी खासी मात्रा में फूलों की फुटाव हो रही है तो आपको किस चीज का पौधे में स्प्रे करना है और अपने पौधे को इन चीजों से बचाना है। बहुत ही सिंपल सा चीज बताऊंगी जो कि पौधे को जो अगर फूल हो रही है उनको फल में कन्वर्ट करने में मदद करेगा, फल फूल झड़ने की समस्या को रोकेगा, आपके पौधे में ढेरों अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग आएंगी और आपका पौधा लगातार से जो है वो फल फूल बनाता रहेगा। तो वो क्या चीज़ है, चलिए मैं आप सभी को वो भी दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है दोस्तों वो है ये चीज़, ये क्या है, ये है मैग्नीशियम सल्फेट। इसे एप्सम सॉल्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ इस तरीके का वाइट कलर का नमक के तौर पे ही होता है, और ये जो नमक है दोस्तों इसका स्प्रे अगर आप अपने पौधे में एक बार कर देते हो सप्ते में, विशेष तौर पे मॉर्निंग के समय पे अगर 1 लीटर पानी में 1 चम्मच इसको डाल के और अपने पूरे पौधे में इसका स्प्रे कर देते हो तो जो भी नींबू में फूल आ रही हैं वो गारंटी है कि फल में कन्वर्ट होंगी। इस तरीके से देख सकते हैं, यहीं पे आप सभी को मैं दिखाती हूँ, ये जो फूल है ये खिल गया है, इसमें गारंटी है कि इसमें फल बना होगा। देख सकते हैं आप किस तरीके से इसके अंदर से फल निकला है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी कारण से पॉसिबल है, अगर आपके पौधे में नींबू में इस तरीके से छोटे छोटे फूल बन रहे हैं बट वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं और उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, फूल झड़ जा रही हैं, ये सभी चीज़ें अगर बनी हुई हैं तो 1 लीटर पानी में आपको इसको घोलना है और पूरे ही पौधे में सप्ते में 1 बार मॉर्निंग के समय पे स्प्रे करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है, धूप में स्प्रे नहीं करना है, या फिर जो है दोस्तों आपको शाम के समय में भी स्प्रे नहीं करना है, मॉर्निंग के समय ही स्प्रे करना है। तो इस तरीके से आपको करनी है नींबू के पौधे की देखभाल, और नींबू के पौधे को देना है न्यूट्रिशन। विशेष तौर पे आपको नींबू में बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग भी मिलेगी और फ्रूटिंग भी मिलेगी। इतने सारे फ्रूट्स आएंगे छोटे से पौधे में ही कि आप खुद देख के हैरान हो जाओगे। आप मेरे इस छोटे से पौधे को ही देख सकते हो, इसमें अभी भी जो है वो फूल हो रही हैं, छोटे छोटे बहुत सारे फूल आ रहे हैं और कितने सारे फ्रूट्स ऑलरेडी जो है वो लग चुके हैं। देख सकते हैं, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, जो पहले लगे हुए हैं वो थोड़े से बड़े हो गए हैं, जो हाल ही में लग रहे हैं वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे बने हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक जगह से हर एक ब्रांच में इसमें फल फूल हो रही हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। तो इसी तरीके से आप भी अपने पौधे को न्यूट्रिशन दें, पौधे की देखभाल करें, आपको भी आपके पौधे में भर भर के नींबू मिलने वाले हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे, नमस्कार।